नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश आप सभी का एजुकेशन परिवार के YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं, जहां पर आज मैंने कुछ ऐसे सवालों को पिक किया है जो कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख सकते हैं। ये सारे के सारे सवाल एल्जेब्राइक फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड हैं और ये देखने में आपको हो सकता है सवाल बहुत डिफिकल्ट लगे, लेकिन ट्रस्ट करिए, आप वीडियो को शुरुआत के सिर्फ 3 से 4 मिनट देखिए। ये सारे के सारे सवाल के आंसर आप मुश्किल से 2 से 3 सेकंड के ऊपर कर लेंगे, प्रोवाइडेड सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि किसी संख्या का हम गुणनखंड कैसे करते हैं। तो क्विकली मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज जितने भी सवाल हैं इनको मैं 3 हिस्सों में कैटेगराइज किया है। आप ये टाइप ए के बारे में बोल सकते हैं, ये जो आपका सवाल है ये टाइप बी तरह का सवाल है, और तीसरा जो सवाल है आपका टाइप सी का सवाल है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इन सारी संख्याओं का वर्गमूल निकालना मैं आपको यहाँ पे भी सिखाने वाला हूँ। तो एक काम करते हैं, जल्दी से चलते हैं, समय ना लेते हुए हम सवालों की तरफ बढ़ते हैं और सवालों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास ये पहला सवाल है और इस सवाल को मैंने क्या किया है, आपको सॉल्व करने के लिए पहले आपको रख दिया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ जिससे आप चीज़ों को क्या कर सके, समझ सके। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि बेटा आप एक काम करिए, मुझे √4 का आप वर्गमूल निकाल के बताइए, तो आप ये कहेंगे सर कि जैसे √4 का वर्गमूल क्या होता है, अगर इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख लूं तो ये जो हमारा वर्गमूल है और ये जो वर्ग है एक दूसरे को कैंसिल करके आंसर क्या दे देगा, 2 दे देगा। तो अगर मुझसे सवाल ये पूछा गया है कि आप √5 + 2√6 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या होना चाहिए, ये किसी ना किसी संख्या को, अगर मेरा कहने का मतलब क्या है, ये अगर इसको मान लेते हैं ये x है, अगर ये यहाँ पे x² होता तो मैं ये बोल सकता था ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। बस इतनी छोटी सी बेसिक चीज समझिए, आपको कुछ नहीं करना है। ये 5 + 2√6 का एक वर्ग के रूप में इसको कैसे लिख सकते हैं उस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो क्विकली एक काम करते हैं, जल्दी से हम सवाल को सॉल्व करने का तरीका समझते हैं कि सिंपल तरीके से कैसे हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आप कुछ मत करिएगा, बस इतना देखिएगा कि आपका जो सवाल है, कभी भी इस तरह का अलजेब्राइक फॉर्मूले के ऊपर जो सवाल मिले, आप सिर्फ इतना देखिए कि क्या यह सवाल a + 2√b के फॉर्म में है क्या। मैं आपको क्या बोला, ध्यान से देखिए, क्या ये वाला सवाल a + 2√b के फॉर्म में है क्या, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ये क्या होती है बेटा, 2 होती है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस भी मिल सकता है, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या खोजना है, ये 2 खोजना है। अगर आपको ये सवाल उसके रूप में मिल जाता है तो वर्गमूल के अंदर जो 6 लिखा है, इसके ऐसे 2 गुणनखंड करना है जिसका गुणनफल तो 6 हो लेकिन योगफल कितना हो, 5 हो। मैं क्या बोल गया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, वर्गमूल के अंदर जो 6 है इसके ऐसे 2 गुणनखंड जिनका योगफल कितना हो बेटा, 5 हो, और गुणनफल कितना हो, 6 हो। अगर मैं सिर्फ 6 के गुणनखंड की बात करूं तो 6 × 1 भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैं इस चीज को यहां पे पिक नहीं करूंगा क्योंकि 6 और 1 का योगफल कितना है, 7 है, तो ये हमारा नहीं होगा। इस सवाल को मैं कैसे लिख सकता हूं, हो सकता है ये चीज बच्चे को थोड़ी सी कम समझ में आए। जैसे मैंने बताया था, ये सवाल आपका क्या हो जाएगा, √3 + 2 का होल स्क्वायर। आप ट्रस्ट करिए, ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को आप क्या लिख सकते हैं, 5 + 2√6 को √3 + √2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। 3 है, बीच में प्लस था तो प्लस डाल दिया, माइनस होगा तो माइनस डाल देंगे, वो करेंगे। अब आपको पता है कि ऊपर वर्गमूल है नीचे वर्ग है, तो आंसर कितना आ जाएगा, √3 + √2। आप फाइनल आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं आपको एग्जाम में ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है। जैसे मैं अगले सवाल के बारे में बात करूं, मेरे पास एक सवाल क्या है, 9 हमारे पास सवाल जो है 9 + 2√18 का सवाल है, और इस सवाल को मुझे सॉल्व करना है। तो आप सबसे पहले क्या चेक करो, आप सिर्फ इतना चेक करो, क्या मेरा जो सवाल है वो a + 2√v के फॉर्म में है क्या। अगर a + 2√v के फॉर्म में है तो 18 के ऐसे 2 गुणनखंड जिनका योगफल कितना हो बेटा, 9 हो, तो मेरा आंसर कितना होगा, √6 और 3। और इसके अगर और गुणनखंड की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं 9 दूनी 18 भी होता है बेटा, और 18 × 1 करूं तो 18 × 1 भी 18 होता है, लेकिन मुझे ऐसे 2 गुणनखंड करना है जिसका योगफल कितना हो, 9 हो। तो आप एग्जाम में कुछ मत करिए, सिर्फ इतना लिखिए
कि जो बड़ी संख्या है उसको पहले लिखिए और ये बेटा जो 3 है बीच में प्लस डाल के √3 लिख दीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, जो मैं इतनी आसानी से और इतनी जल्दी से 2 से 3 सेकंड में कर ले रहा हूं। आप परेशान मत होइए, आप वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा कि मैं इस चीज को जैसे 9 + 2 √18 हो, कैसे मैं इसको लिख ले रहा हूं, कैसे इस चीज के वर्ग के रूप में लिख दे रहा हूं। जैसे अगर मैं अगले सवाल के बारे में बात करूं तो चलिए अगले सवाल की तरफ करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर आप इस सवाल को मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से सवाल हो जाएगा। बस कुछ मत करिए, 24 है बेटा, ऐसे दो गुणनखंड जिनका योगफल कितना हो 11, तो आप बोल सकते हैं 8 3 जा कितना होता है 24 और 8 + 3 कितना होता है 11, तो आपने √8 लिखा और √3 लिखा। हो सकता है एग्जामिनर ये कर ले कि इसको √8 को वो क्या लिख सकता है 4 × 2 और प्लस क्या लिख सकता है बेटा √3, 4 कॉमन आ जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा √2 + √3। हो सकता है ये सिंप्लीफिकेशन के रूप में आपसे क्या कर दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है। मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं बेटा, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस सवालों को समझिए। देखिए अगर मैं अगले सवाल की तरफ बेटा चलने की कोशिश करता हूं और उसको सॉल्व किया जाए तो देखिए आपके पास सवाल क्या है, उस चीज को आप देख लीजिएगा, आप अपने आप से कर सकते हो। अभी तक जितने भी सवाल थे सारे पॉजिटिव थे, अभी यहाँ पे मैंने क्या ले लिया बेटा, एक निगेटिव ले लिया है, तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट बदलेगा नहीं, उसी चीज को फिर से पकड़िएगा। 24 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा 8 × 3, बस यहाँ पे बेटा जो प्लस आता था अभी कुछ नहीं लिखना है, बस इतनी चीज याद रखना है निगेटिव में कि बड़ी संख्या पहले लिखोगे, छोटी संख्या बाद में लिखोगे, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा के हम आगे आंसर की तरफ बढ़ जाएंगे। ये सवाल कितने आसानी से होते जा रहे हैं, वही मैंने बोला कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना करते चलिए कि हम क्या करें, जो जो चीजें पढ़ रहे हैं उन चीजों को ध्यान दीजिए और सवाल को आप सॉल्व करिए। जैसे अभी ये सवाल है, आप बहुत आसानी से इस सवाल को फिर से कर सकते हैं, मेरी कोई जरूरत नहीं होगी। 18 है, 18 को आप क्या लिख सकते हो 6 × क्या लिखा जा सकता है बेटा 3, तो ये क्या लिख सकते हैं 6 + 3 का योग कितना होता है 9, बस आपको क्या लिखना है √6 - √3। अब आपके सामने इसी तरह के सवाल मिलेंगे और इन सवालों को आप 2 से 3 सेकंड में क्या कर सकते हैं आसानी से। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। जैसे हमारे पास ये जो अगला सवाल है, इस सवाल को अगर मैं देखूं ध्यान से इस सवाल के बारे में और यहाँ पे मैं बात करूं कि ये सवाल कैसे करोगे, तो आप ये देखोगे मैंने आपको क्या बताया था, आपका बेटा जो फॉर्म होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, a + 2√b माइनस होएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो सवाल है बेटा वो 2√b का फॉर्म नहीं दिख रहा है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है 16 - 6√7। तो आप फिर बिल्कुल घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा, बस 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3, कितनी सिंपल सी चीज है, बस आप इसको पकड़ने की तो कोशिश करिए। मैं जैसे ही आया मैं इसको क्या लिख लिया 3 को क्या लिख लिया भाई √9 लिख लिया और ये क्या लिख लिया बेटा √7। कुछ बच्चे हो सकता है थोड़े से परेशान हो, इसका मतलब क्या हुआ, देखो बेटा अगर √9 का मैं वर्गमूल निकालूं तो हमारा 3 ही तो आएगा। जस्ट मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपनी चीजों को क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या मैं इस पूरे सवाल को ऐसे नहीं लिख सकता कि ये जितना हो गया 63 और इसी का तो मुझे वर्गमूल निकालना है 60 के ऐसे दो गुणनखंड जिनका योगफल कितना हो बेटा 7 हो। मैं फिर से बता 60 के ऐसे दो गुणनखंड जिनका योगफल कितना हो 16 हो और उनका गुणनफल कितना हो 63। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में, बीच में माइनस का चिन्ह, तो 3 - √7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहीं पे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जितनी चीजें सिखाई हैं बस उन्हीं चीजों को आप ध्यान दीजिए। जैसे मानते हैं अगर ये सवाल आपसे नहीं समझ में आया तो इस सवाल को मैं फिर से एक और सवाल ट्राई करने की कोशिश करता हूं और आपको इस सवाल के माध्यम से बताता हूं कि सवाल को कैसे करोगे। देखो यहाँ पे जो है बेटा मैंने आपको क्या सिखाया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। मैं बार बार इस वजह से चीजों को रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। फॉर्म क्या होना चाहिए बेटा, 2 के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन 2 का फॉर्म नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं 2 × 3, रूट कितना हुआ 5, जैसे 14 है। थोड़ा सा जल्दी से, जितना आप जल्दी से चीजों को सीख जाएंगे, अब मैं आपको सिखाने के लिए
इसलिए √9 लिख रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट क्या लिखता 45 लिखता। मेरा जो पहला स्टेप होता है एग्जाम में वो क्या होता 45 लिखता। 45 के ऐसे दो गुणनखंड जिनका योगफल कितना हो बेटा 14। आंसर हमारा कितना हो गया, बीच में प्लस है तो √9 + 5, आंसर हमारा कितना हो गया 3 + √5। यही बेटा आपको हर सवाल में करना है। सवाल की कैटेगरीज बदलते चलेंगे। जैसे मैं एक सवाल और यहाँ पे ले लेता हूँ, ये दोनों सवाल एकदम सिमिलर नेचर के, आप उनको ट्राई कर लीजिएगा। जैसे मैं ये देख रहा हूँ, अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो आप ये सवाल देखिए कि यहाँ पे आपके पास क्या है 4 - √7। फिर से देखिएगा क्या है 4 - √7, मतलब 2 कहीं पे है ही नहीं। हमें क्या सिखाया गया था, हमारा रूप क्या होना चाहिए a प्लस माइनस 2√b का। 2 तो है ही नहीं, अगर 2 नहीं है तो हमें 2 बनाना आना चाहिए। कैसे बनाएंगे, बहुत आसानी से देखिए। जैसे मैंने 4 - √7 लिखा, अगर मुझे यहाँ 2 बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ बेटा, 2 से यहाँ पे क्या कर लूँ गुणा। और आपको पता है मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम 2 से गुणा किए तो बेटा 2 से हमें क्या करना पड़ेगा, भाग भी करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 4 = 8 और कितना हो जाएगा 2√7 और बाई 2 है। बस अब मुझे इसी का ही बेटा क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, आप ध्यान से देखिए 8 - 2√7 और बाई क्या लिख सकता हूं बेटा √2 लिख सकता हूं। थोड़ा सा हो सकता है भाई लंबी चीजें ये चल जाएं, लेकिन आप समझिए अगर आप सारे सवाल करना चाहते हैं, जो जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं उनमें से मैंने कुछ को पिक किया है। √7 मतलब 7 के ऐसे दो गुणनखंड जिनका योगफल कितना हो बेटा 8 हो, ये उसी कैटेगरी का सवाल है। देखो बीच में माइनस है तो मैं बड़ी संख्या पहले छोटी संख्या बाद में लिख लिया, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है बेटा बाई √2 है, तो ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। आपको जब कभी भी इस तरह के सवाल मिले बिल्कुल मत घबराइए, हमेशा और हमेशा बस इसी चीज को आप ढूंढने की कोशिश करिएगा। चलिए एक सवाल और लेके इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये सवाल और कैसे आसानी से किया जा सकता है। लेट्स एक एग्जांपल अपने पास जैसे है। अब अगर आप हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपको सिर्फ इतनी चीज समझ में आएगी कि कोई बहुत बड़ी डिफिकल्टीज वाली बात नहीं है, ये सवाल एकदम आसानी से होगा। बस इतना ध्यान दीजिए 3 - √5 है तो भाई 2 का गुणा कर लिया, डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 3 - √5 और बाई कितना हुआ बेटा 2, इसको लिखा जा सकता है 6 - 2√5 और क्या लिखते हैं बेटा 2। इसी का वर्गमूल निकालना है। 5 के ऐसे दो गुणनखंड जिनका योगफल कितना हो 5 हो, सॉरी 5 के ऐसे दो गुणनखंड जिनका योगफल कितना हो बेटा आपका 6 हो। तो थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इस चीज को फिर से इंप्रूव कर लेते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ 5 × 1 जिसका योगफल कितना है बेटा 6 है। मेरा आंसर कितना आएगा √5 - √1, ये बाबू नीचे 2 है तो ये किस में रह जाएगा √2 में। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। एक सवाल और करते हैं। फिर जैसे मैंने आपसे बोला था, आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ये सवाल खत्म हो जाएगा अब मैं आपको क्या करूंगा, इस चीज को ये सिखाने की कोशिश करूंगा कि हम ऐसे करते क्यों हैं। ध्यान से एक बार फिर सारे लोग देखिएगा, यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट है। अपने पास संख्या क्या है 8 + बेटा 3√7। मुझे यहाँ पे 2 लाना है। 2 लाने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा 2 से भाग, आंसर कितना होगा बेटा 16 + 6 रूट, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 6√7 और बाई कितना हुआ 2। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, देखो फिर से वही लिखा जा सकता है 2 है और ये बेटा यहाँ पे 3 को हम क्या लिख लेंगे √9 और ये कितना हुआ 2। इस तरह के सवाल आप पहले भी कर चुके हैं। 16 प्लस आपका कितना हो गया 2√63 और बाई कितना हुआ 2। 63 के ऐसे दो गुणनखंड जिनका योगफल कितना हो 7, तो आपका 9 से बन जा 63 होता है। आपका आंसर आएगा बेटा √9 और बीच में प्लस है तो √7/2 है। आंसर आपका कितना हो गया √2 हो गया। ये बहुत प्यार से सारे सवालों को कर लोगे। मैंने आपसे जैसे जब वीडियो शुरू किया था तो मैंने बोला था हर सवाल को मैं 2 से 3 सेकंड में करने के लिए आपको बताऊंगा, प्रोवाइडेड आपका गुणनखंड कितना आप अच्छे से कर सकते हो। और वीडियो के आखिरी में ये सिखा दूंगा कि बेटा आप क्या कर सकते हो कि सारे के सारे सवालों को कैसे कॉन्सेप्ट बनता है उस चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे आपके पास कोई भी सवाल था उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग कैसे करेंगे। अगर आप ध्यान दीजिए, मैं अगर आज आपसे बोलता हूं कि बेटा a + b हो या a - b हो और अगर इसका मैं बोलूं बेटा वर्गमूल निकालो,
मैं आपको अभी क्या सिखा रहा हूँ बेटा, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। आपका शॉर्टकट चला गया, एग्जाम में वो ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट भी क्या होता है, बहुत जरूरी होता है चीजों को समझने के लिए। अगर मैं इसका बोलूं कि आप वर्गमूल निकालिए तो हर बच्चा क्या बोलेगा, a प्लस बी माइनस होता है सर। इसी को अगर मैं दूसरे फॉर्म में लिखूं तो क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या होता है 2 प्लस माइनस 2ab, ये चीज़ों को लिखा जा सकता है, मतलब इस चीज़ को। और इन दोनों का वर्गमूल कितना होता है बेटा, a प्लस माइनस बी। एग्जामिनर बस यही आपसे चालाकी करता है, वो चीज़ों को क्या करता है ना, एकदम कंबाइंड फॉर्म में लिख दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं 5 प्लस 2 रूट 6 लिख लिया। अब ध्यान से समझिए, और इसके ऊपर मैंने क्या लिखा दिया, वर्गमूल लिखा दिया। वीडियो के स्टार्टिंग में अगर आपको याद होगा तो मैंने क्या लिखा था, मैं इस पूरे फॉर्म को क्या लिख सकता हूँ बेटा, रूट 3 प्लस रूट 2 का क्या हो गया, होल स्क्वायर, जिससे कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाता था, रूट 3 प्लस रूट 2। अब उसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है। ध्यान से थोड़ा दीजिएगा, मैं इस सवाल को यहीं से लिख के मैं क्या लिख ले रहा हूँ बेटा, 3 प्लस 2, और इस चीज को मैं क्या लिख रहा हूं, देखो बेटा, रूट 3 इंटू रूट 2। मुझे लगता है ये हर बच्चा समझ सकता है। 5 को मैंने क्या लिख लिया, 3 प्लस 2 लिख लिया, और 2 रूट इंटू रूट 3 लिख लिया, रूट 3 इंटू रूट 2। क्या हर बच्चे को, अभी मैंने एक चीज को बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या अगर मैं इस फॉर्म को ऐसे लिख लूंगा तो आंसर कितना आएगा, 3 ही आएगा। अगर 2 को बेटा मैंने ऐसे लिख लिया तो ये भी हमारा आंसर कितना आएगा, 2 ही आएगा। और हमारे पास कितना है, रूट 3 इंटू रूट 2। और अगर इसको मान लेते हैं बेटा ये है, और इसको मान लेते हैं बेटा b है, तो आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मैं क्या लिखने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाला फॉर्म तो हमारा a स्क्वायर आ गया, ये वाला फॉर्म तो हमारा b स्क्वायर आ गया, और ये कितना आ गया बेटा, 2ab आ गया। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि ये जो पूरा फॉर्म है बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर है और इसका मुझे वर्गमूल निकालना है। यही चीज तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि बेटा इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट 3 प्लस रूट 2 का क्या हो गया बेटा, होल स्क्वायर, जो इसको कैंसिल करके आपको आंसर क्या दे देगा, रूट 3 प्लस रूट 2। अब मुश्किल से 2 से 3 सेकंड अपने माइंड में सोचिए, ये मैंने किसका केस लिया है बेटा, प्लस का केस लिया है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इन केस आपके पास बेटा आंसर कहीं पे माइनस होता, तो क्या अगर ये माइनस है, ये माइनस है, यहाँ पे बेटा ये चीज़ माइनस आ जाएगी, 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 और आंसर किस में हो जाएगा बेटा, माइनस में हो जाएगा। बस इतनी ही चीज़ आप ध्यान दीजिए, आप इतना कर लीजिए। हम फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ और नई ट्रिक के साथ। मैं ट्रिक के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी बताता चलूँगा। अच्छा लगता है वीडियो तो आप लोगों को शेयर करिए, बताइए। थैंक यू सो मच।